हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं कोई व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। आज आपके कुछ कमेंट्स हैं, उनका भी रिप्लाई मिलने वाला है और कुछ मेरी हैबिट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि आप लोग कहते हैं आप इतने टाइम से व्लॉग बना रही हैं लेकिन आपके बारे में हम अभी भी अच्छे से नहीं जानते हैं। तो मैंने सोचा कुछ ऐसी बातें जो मैंने आज तक शेयर नहीं की हैं वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे, कुछ आपके कमेंट्स का रिप्लाई हो जाएगा। इन सबको मिलाकर एक वीडियो तैयार किया है। एंड येस, मुझे एक टैग लगाया जाता है। मेरी सास, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई बहन मुझे बोलते हैं कंजूस। तो मैं अपनी कुछ हैबिट्स जो यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, तो आप अंदाज़ा बताइएगा कि क्या मैं वाकई में कंजूस हूँ या ये जो मेरी हैबिट्स है यार, मतलब देखो हो जाता है किसी किसी का नेचर। तो ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एक ऐसी प्रॉब्लम जो मैंने आज तक आपको कभी नहीं बताई है। अभी वो ठीक हो चुकी है एंड वो है मेरी स्कूल टाइम में, मतलब जब मैं छोटी थी तभी से मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी। मतलब इवन ऐसा था मेरे मन में यहाँ तक आता था, भगवान मुझे आप कैसा भी बना देते लेकिन मेरी आवाज़ ठीक रखते। क्योंकि मैं जब किसी से बात ही नहीं कर पाती हूँ, अपने विचार किसी से नहीं कह पाती हूँ, एक लाइन भी मैं बिना रुके बोल नहीं पाती हूँ, तो मेरा मतलब क्या फ़ायदा। पता है, देखो ऐसे हो जाता है जब आपके अंदर कोई कमी होती है ना, तो आपको वही सबसे बड़ी कमी दिखती है दुनिया की। तो मैं ऐसा सोचती थी, लेकिन जैसे मैं कॉलेज टाइम में आई, कॉलेज तक पहुँची, तो मुझे स्पीच थेरेपी के बारे में पता चला उस टाइम पे। एंड येस, मैं फिजियोथेरेपी में हूँ, एक्सरसाइज के फील्ड में हूँ, तो मैंने उस चीज़ को रिकवर किया। एंड येस, ये वाली चीज़ मैं इसलिए भी यहाँ पर बता रही हूँ कि बहुत से लोग होते हैं स्टैमरिंग का सोच जाते हैं कि उन्हें स्टैमरिंग है तो वो कभी सही नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, लेकिन आप इसको ठीक कर सकते हैं, बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। आप मुझे देख लीजिए, कि आप मुझे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। कभी मेरे को पता है, मेरा इस तरह से मजाक बनाया जाता था कि 100 बोल के दिखाओ, मुझसे 100 नहीं बोला जाता था। मैं एच जो उसका होता था ना, है ऐसे ही करती रह जाती थी। तो स्टैम्पिंग मेरी ठीक हुई है और ये चीज़ मैंने आज तक, मैंने इतने वीडियोस बनाए, मैंने किसी में आपके साथ डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो मैंने सोचा आज नेक्स्ट है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। आपके कमेंट आते हैं कि आपके हस्बैंड की बॉडी को देखकर लगता है कि वो एग या और भी चीज़ें, मीट चिकन कुछ कुछ खाते होंगे, एंड आप कहते हैं आप अपने को प्योर वेजिटेरियन। तो बिल्कुल मैं हूँ। आप अब इसमें मुझे शक की निगाहों से देखें या जो भी हैं, लेकिन यस, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी ALPS गुडनेस का सैंडलवुड पाउडर। ये एक अच्छा हेयर पैक का काम भी करता है और फेस मास्क का भी काम करता है। ये आपके शरीर के अंदर मेलानिन और कोर्टिसोल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो जिससे आपके हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। और आपके फेस पर अगर एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर वैसे मैं इसे आपको एज अ हेयर पैक दिखाने जा रही हूँ, लेकिन आप इसे दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। अंदर से खोलने पर ये कुछ इस तरह का दिखता है, एंड इसको किस तरह से आपको इसका मिक्सचर बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस हेयर पैक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच लिए है यहाँ पर सैंडलवुड पाउडर, और इसमें मैंने एक पूरा नींबू का रस निकाल दिया है। ये ऑप्शनल है, इस पर तो जस्ट ऐसे लिखा हुआ था, आप इसके अंदर पानी को ऐड कीजिए और आपका हेयर पैक तैयार हो जाएगा। लेकिन यस, नींबू भी अच्छा होता है, तो इस वजह से मैंने इसमें नींबू ऐड किया है। एंड यस, इसके बाद मैं पानी ऐड कर लूँगी और एक स्मूथ पेस्ट ऐसा बना लूँगी जिससे कि ये मतलब बालों में अच्छी तरह से लग जाए ना। तो बहुत पतला होता है, देखिए कुछ इस टाइप से है। तो अब हमारा हेयर पैक तैयार हो गया है और अब मैं इसको आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो बस जस्ट बालों को जिस तरह से, अगर आपके पास मतलब बालों में लगाने के लिए ब्रश वगैरह है तो आप उससे लगा सकते हैं। मैं तो जस्ट यहाँ पर हैंड से ही लगा लिया था। एंड यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, मुझे लग रहा था थोड़ा सा रुक नहीं रहा है, तो मैंने बाद में इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर दी थी कि ये थोड़ा स्टिकी हो जाए। एंड येस, ये एक्स्ट्रा बच गया था, तो फिर मैंने इसको फेस पर भी लगा लिया क्योंकि ये सैंडलवुड पाउडर है और ये फेस के लिए भी अच्छा रहता है। स्पेशली अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर हमारा फेस पैक सूख गया है, हेयर पैक भी थोड़ा सूख रहा है, लेकिन हेयर पैक को हमें 1 घंटा ज़रूर रखना है। तो पहले मैंने यहाँ पर फेस वॉश कर लिया था कि चलो भाई इसको तो साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद में मैंने हेयर पैक अपना निकाला था। तो सिंपल पानी से आपको साफ़ कर देना है। उसके बाद कोई भी आप शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हैं उससे आपको शैम्पू करके इसको निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने हेयर्स को एक्स्ट्रा केयर देना चाहते हो, आपको हेयर मास्क ढूंढ रहे हो, तो मैं आपको कहूँगी कि आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। सैंडलवुड पाउडर बहुत अच्छा है आपके हेयर्स के लिए और आपके फेस दोनों के लिए ही अच्छा है। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने वर्क प्लेस के बारे में कहना चाहूँ तो वहाँ जैसे होता है फीडबैक सुनने को मिल ही जाता है। तो मेरे बारे में ये बात मोस्टली होती है कि कोई कितना भी इरिटेबल पेशेंट आ जाए, मतलब हर टाइप के पेशेंट को बहुत ईजिली टैकल कर लेती है। जो बहुत गुस्से में भी होते हैं कई बार, जैसे बहुत सी कंप्लेंट लेके आते हैं, तो उस चीज़ में को भी मैं बड़े अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। तो ये वाली चीज़ है कि जो पॉइंट्स है वो मैं मेकअप से रिलेटेड हैं, उन्हें डिस्कस करना चाहूँगी।
मेकअप की अगर बात करें तो मैंने आज तक कंसीलर कभी यूज़ नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने ख़रीदा भी नहीं है कंसीलर को, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं लगती। जितना मैंने सुना है कि भाई कंसीलर अगर आपके फेस पे कुछ डार्क एरियाज़ हैं तो उनको हाइड करने के लिए आप यूज़ करते हो, तो मुझे अभी ऐसा नहीं लगते हैं। लेकिन हाँ, जैसे जैसे होंगे, जैसे वही है बढ़ती उम्र के साथ, और वही फ़ोन वगैरह देखना बहुत ज़्यादा हो जाता है, दिखेंगे तो तब करना पड़ेगा। बट अभी तक मैंने कंसीलर ख़रीदा नहीं है और ना ही मेकअप रिमूवर। मैंने मेकअप रिमूवर भी आज तक नहीं ख़रीदा है। हमेशा मैं कोकोनट ऑयल होता है या फिर जो जॉनसन्स बेबी क्रीम होती है उससे मैं हमेशा अपना मेकअप रिमूव करती हूँ। मोस्टली मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। मैं अपना फेवरेट मेकअप आइटम की बात करूँ तो वो है लिपस्टिक। लिपस्टिक के बिना मुझे अपना फेस बिल्कुल अधूरा लगता है, और लिपस्टिक लग जाती है तो ऐसे लगता है अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते ज्वेलरी की, तो मेरे को ज्वेलरी बहुत पसंद है। रेगुलर में तो मैं सिंपल रहना पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा आइटम्स वेयर नहीं करती, आपने देखा भी है। लेकिन हाँ, अगर कोई पार्टी है तो मुझे ऐसी ज्वेलरी पसंद है जो मतलब ऐसा हो कि इंसान एक बार तो ये देखे कि हाँ भाई, इसकी ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है। तो या तो बिल्कुल भी नहीं, या फिर अगर हो तो बहुत अच्छी हो। ऐसा कुछ कलेक्शन है भी मेरे पास, बहुत कम है वैसे वो, क्योंकि जब किसी पार्टी में जाती हूँ तो उसके मैच का तभी लेते हैं। गोल्ड की ज्वेलरी तो मोस्टली मैं नहीं वेयर करती, वो तो जस्ट एक साइड रखी हुई है। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है उसका शौक़ है, लेकिन मेन पार्टीज़ में, ऐसे नहीं कि रेगुलर में भी। तो अच्छी लगती है ज्वेलरी। के बाद क्लोथ्स की मैं अगर बात करूँ तो हर टाइप के कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे आपने देखा होगा मैं सिर्फ सिंपल सूट्स वगैरह ज़्यादा पहनती हूँ, लेकिन अगर बात की जाए आपको ख़रीदने का मौका मिले या आपको कोई ऐसी जगह है कि आप उन्हें पहनो, मतलब मेरे को हर तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं कि भाई हाँ अच्छे हैं। आपके लॉन्ग कोट्स हो जाते हैं जो हैवी, उनमें फ़र होते हैं इस टाइप के, वो मतलब मुझे दूसरों पे ही अच्छे लगते हैं, बट मेरा खुद का कभी मन नहीं हुआ कि मैं उस टाइप के पहनूं, और शायद मैं कभी ख़रीदूँगी भी नहीं, क्योंकि मुझे वो मतलब अपने ऊपर नहीं पहनना चाहती मैं उनको। या तो ये मान लो कि मैं पहले से ही थोड़ा हैवी वेट हूँ, तो अब जो भी है, बट मैं उसको कभी नहीं खरीदती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बैग्स के बारे में। तो मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ तीन बैग्स काफ़ी, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। उसमें से 2 मेरे हॉस्पिटल के लिए होते हैं जब मैं अपने काम पर जाती हूँ। अभी तो खैर नहीं जा रही हूँ, जब काम पर जाते हैं तो 2 बैग को मैं इंटरचेंज करती रहती हूँ। और तीसरा मोस्टली क्लच टाइप होता है कि अगर जैसा पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो वहाँ पर आप उसको ले सको। और रेगुलर यूज़ में 2 काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करती। इसके बाद अब हील्स की बात करते हैं। तो हील्स में आज के टाइम में मैं जो आपकी वेज हील होती है और ब्लॉक हील होती है वही प्रेफर करती हूँ, या फिर बिल्कुल फ्लैट। लेकिन जैसे पेंसिल हील होती है वो मैंने एक बार कॉलेज टाइम में ली थी, लेकिन अगर आज की बात करूँ तो मैंने कॉलेज टाइम से लेकर अब तक मैंने अब नहीं ली है, और ना ही शायद मैं उसे कभी ख़रीदूँगी अब, क्योंकि अब आज के टाइम में मैं ऐसी हो गई हूँ कि आपके पास स्लीपर्स ऐसे हों जिन्हें आप कुछ दूर के लिए भी पहन सको, और अगर आपको रेगुलर यूज़ में निकालना है तो वो भी कर सको। पेंसिल हील्स का क्या हो जाता है, आप सिर्फ पार्टीज़ में पहन पाते हो, और आप रेगुलर पार्टीज़ में भी आप सेम सैंडल्स नहीं डाल के जा सकते हो। तो पेंसिल हील्स मैं नहीं लेती हूँ अब, एंड आई थिंक मैं लूँगी भी नहीं। हो जाता है हेयर प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। मोस्टली लोगों को होता है बालों में क्या लगाना चाहिए, क्या ये करना चाहिए। मैं सच कहूँ अपना, मेरे को अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। मतलब मोस्टली देखो, मैं कोकोनट ऑयल लगाते आई हूँ शुरू से, कभी अपने बचपन से मैंने लगाया कोकोनट ऑयल। शैम्पू चेंज होते रहते हैं, पहले मेघदूत सतरीठा शैम्पू नाम से आता था, वो यूज़ करते थे। यहाँ पे आके जब मेरी शादी हुई, जो मुझे शैम्पू मिल गया था मुझे वॉशरूम में, मैंने वही लगा लिया था। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक टिपिकल मैं ये चीज़ यूज़ करती हूँ, और मेरे को अभी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं कि अगर मैं जैसे जल्दी जल्दी शैम्पू चेंज करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है बालों में, तो मेरे को ऐसे अभी तक फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ ये जो आंवला रीठा, जैसे मैंने मेघदूत सतरीठा का नाम लिया, तो इस तरह का शैम्पू मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे। तो हेयर प्रोडक्ट्स में मैंने कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैं तो ये यूज़ करती हूँ ऐसा। और अब थोड़ा सा बुक्स वगैरह की बात की जाए, बहुत से लोगों को शौक़ होता है कि हम यहाँ से बुक ख़रीद लें, या ये वाला राइटर है, या कुछ मैगज़ीन्स ले। तो मुझे ऐसा कोई भी शौक़ नहीं है। मैगज़ीन्स ऐसे है जैसे न्यूज़पेपर के साथ आ जाती है तो वो पढ़ लिया, या मतलब कहीं आपको रख के दिख गई तो आप पढ़ लेंगे, अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग, लेकिन अपने आप से कभी मैं ख़रीदती नहीं हूँ। मुझे इनको खरीदने का नेक्स्ट मूवीज़ की अगर मैं बात करूँ, मैंने लास्ट जो देखी थी जिसको देखकर मेरा मन बिल्कुल तृप्त हो चुका है मूवी से, वो थी बाहुबली 2, एंड वो मुझे इतनी अच्छी लगी, उसके बाद मुझे कोई मूवी अच्छी नहीं लगती। मुझे मतलब ये है कि बस वही मूवी मुझे अच्छी लगी है, मेरा मन ही नहीं करता अब देखने का। हाँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ रेगुलर बेस में वैसे मैं देख लेती हूँ, क्योंकि वो देख के 1.5 घंटे की मूवी, 2 घंटे की भी नहीं होती, क्योंकि उनका मन होता है तो साथ में देख ली, बट अदरवाइज़ मेरा मन नहीं करता उस मूवी को देखने के बाद कि मैं कोई और मूवी देखूँ। मैं तो बल्कि कहती हूँ बाहुबली का 3rd पार्ट आए तो मैं जाऊँगी हॉल पे देखने, बिल्कुल जो पहला दिन ओपनिंग का होगा तो मैं जाऊँगी देखने। बट
वो आने से बात तो अब थोड़ी टेक्निकल चीज़ों की भी बात हो जाए तो गैजेट्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास बस अपना एक फ़ोन है। इसके अलावा जैसे अगर आप लैपटॉप की बात करें, वॉचेस की बात करें या हेडफ़ोन या फिर हेडफ़ोन वगैरह कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं तो वो मेरे हस्बैंड है, मतलब उनको रहता है अब ये चीज़ आई है, वो चीज़ आई मार्केट में, लेकिन मेरे को बस फ़ोन के अलावा किसी और चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है। ऐप्स की भी अगर मैं बात करूँ ना, जो बिल्कुल ज़रूरी ऐप होती हैं, जैसे कि अब जैसे मुझे एडिटिंग के लिए चाहिए, मुझे कोई थंबनेल बनाने के लिए चाहिए, जो आपके पिक्सआर्ट वगैरह होते हैं, तो इस तरह की ऐप आपको मेरे फ़ोन में मिलेंगी। एक गेम मिल जाएगा वो भी सैंडी के लिए कि उसका मन होता है तो खेल लेता है, अदरवाइज़ मेरे फ़ोन में कोई एक्स्ट्रा ऐप नहीं है। इसके बाद बात करते हैं होम डेकोर की। आपने मतलब देखा हुआ है हमारा घर, है ना? लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ कि मुझे अगर बोला जाए कि आप किस तरह से अपने घर को डेकोरेट करना चाहोगे, तो इसमें भी मैं बिल्कुल सिंपल हूँ। मुझे लाइट कलर्स पसंद हैं, दीवारों पे लाइट कलर हो, वाइट कलर है या कोई भी लाइट शेड है, मोस्टली मुझे लाइट कलर्स पसंद हैं। और अगर सपोज़ करो रूम को डेकोरेट करने की बात है, तो अपने रूम को अगर डेकोरेट करना है तो कुछ जैसे दीवार पर एक साथ 4 to 5 ग्रुप्स होता है आपके फ़ोटो फ्रेम्स का, तो वो लगा दिया जाए या कोई छोटा सा शो पीस वगैरह रख दिया जाए कॉर्नर में, तो इस टाइप का है। बहुत बड़े बड़े शो पीसेस वगैरह ये सब मेरे को इतना नहीं पसंद है। मतलब जितना सिंपल और जितना खाली खाली से स्पेस दिखे ना, मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ऐसे ही बच्चों के रूम की बात की जाए तो उसमें तो बहुत अलग अलग चीज़ें, कुछ डिफरेंट लाइट्स लगी हों, अच्छे से स्टिकर लगे हों रूम में, तो उनका ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर अपने की बात करूँ तो मुझे सिंपल बिल्कुल पसंद है और मतलब मोस्टली स्पेस दिखना चाहिए, वो चीज़ में ज़्यादा। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़े किचन से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं अपनी फेवरेट डिश बताना चाहूँगी आपको कि जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। वैसे मुझे खाने की सारी चीज़ें पसंद हैं, मतलब कोई चीज़ को मैं ये नहीं कहती कि मुझे पसंद नहीं है, मतलब ओके ओके है। और जो चीज़ सबसे लास्ट में पसंद है वो है एक फ्रूट, और वो है सिंघाड़ा। मुझे इंग्लिश में याद नहीं उसको क्या कहते हैं, लेकिन हाँ सिंघाड़ा मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसमें क्या देखकर खाते हैं, ना मीठा होता है ना नमकीन, मतलब क्या टेस्ट होता है इसका। मुझे मतलब देने को दोगे तो ठीक है, एक दो खा लूँगी, लेकिन मुझे वैसे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। शायद वो एक ही चीज़ ऐसी होगी खाने की। एंड ऐसी रेसिपी कि जो मुझे रोज़ भी खाने को दी जाए तो भी मैं खा लूँगी, तो वो है उत्पम। जैसे आपने देखा भी होगा, मैं मोस्टली शेयर करती हूँ, कभी ओट्स का उत्पम मैंने शेयर किया, कभी बेसन से, कभी आटे से, कभी सूजी से। मुझे उत्पम बहुत पसंद है और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है कि मैं इसको कभी भी बना कर खिला सकती हूँ। एंड येस, मेरी फेवरेट रेसिपी बात की जाए तो मुझे ऐसी रेसिपीज़ पसंद है जो बहुत जल्दी से बन जाए, जिनको मतलब जो बहुत कॉम्प्लेक्स सी होती है ना, वो इतना मैं बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखती। जो सिंपल सी होती हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड जिस तरह से मैं शेयर करती हूँ आप समझ भी जाते होंगे कि हाँ, मैं बहुत ही जो इंस्टेंटली बन जाती हैं वैसी ही रेसिपीज शेयर करती हूँ, मुझे वही ज़्यादा पसंद है। एंड येस, एक बार कमेंट आया था आपके, आप बहुत कम ग्लासवेयर यूज़ करते हैं, इस तरह से है। तो अगर कांच के बर्तनों की अगर मैं बात करूँ तो हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड में यूज़ करते हैं रेगुलर में, क्योंकि देखो यार बच्चों का घर, आपने ड्रॉर्स वगैरह देखे होंगे, नीचे ही हैं, तो बच्चे कभी भी खोल के खड़े हो जाते हैं, कभी भी लेके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में मैं थोड़ा सावधानी बरतती हूँ कि भाई हाँ, बच्चे ले ना यहाँ से ऐसी जगह ना रखें, सबसे पहले तो कि वहाँ से वो इजीली निकाल लें। और सबसे ऊपर भी नहीं रखते क्योंकि फिर हमें प्रॉब्लम होती है निकालने में। तो उनका एक अलग स्पेस बनाया हुआ है, जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं तो मोस्टली मैं तभी यूज़ करती हूँ। रेगुलर में मैं स्टील के बर्तन यूज़ करती हूँ, कांच के तो मतलब बहुत कम करते हैं। ये अब जैसे आपने कमेंट किया तो कभी शेयर करूँगी वो चीज़ भी, किस तरह की चीज़ें शेयर करना है, और बहुत ही पर्सनल है, लेकिन येस आपके साथ तो काफ़ी चीज़ें मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो जैसे जब पीरियड्स होते हैं तो उसकी काफ़ी चीज़ें मार्केट में आती हैं कि भाई आप सैनिटरी पैड्स यूज़ कीजिए या मेंस्ट्रुअल कप। तो इनमें एक टैम्पोन है जो कि मैंने आज तक नहीं ख़रीदा है, एंड आई थिंक मैं इन फ्यूचर भी नहीं ख़रीदने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं करता उसको ट्राई। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं, डायफ्राम, तो मैंने वो भी आज तक कभी नहीं ख़रीदा है। ये तो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल चीज़ें हैं। और अब बात करते थोड़ी सी ट्रैवलिंग की, कि अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो सबसे पहले मेरे माइंड में दो चीज़ें आती हैं। एक तो मेडिसिन्स की, कि हेडेक की कोई दवाई है, वॉमिटिंग ना आने लगे, तो उनके लिए दवाइयाँ रखनी ज़रूरी हैं, और सैनिटाइज़र या फिर पेपर सोप, ये दो चीज़ें सबसे पहले माइंड में आती हैं। एंड येस ऑफ कोर्स, अगर
कपड़े वगैरह की बात करूँ तो जैसे अगर बाहर टूर पे जा रहे हैं कहीं, तो मैं कम से कम कपड़े ले जाना पसंद करूँगी, कहीं फिर उसको ईज़ी होता है कैरी करना और हैंडल करना भी। तो थोड़ा मतलब ट्रैवलिंग में मैं ऐसी हूँ। बहुत से लोगों को शौक होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेके जाते हैं, लेकिन मैं कम से कम सामान करने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट यस हमारे क्लीनर्स रह गए, हम घर क्लीनर्स की बात नहीं की। तो क्लीनर्स पता है हमारे साथ की मोस्टली फीमेल्स कहती थी वो अपना मतलब होममेड क्लीनर यूज़ करते बना लेती हैं, लेकिन इस मामले में मैं पीछे हूँ। मैंने कभी बनाने की कोशिश भी नहीं की है एंड आई थिंक शायद मैं बनाऊँगी भी नहीं। इस चीज़ में मेरा कम इंटरेस्ट है। अगर शीशे वगैरह साफ़ करने होते तो कॉलिन यूज़ कर लेते हैं, फर्श साफ़ करना होता तो फिनाइल, ये वाली चीज़ें हैं। अपने आप मेरा कभी होममेड क्लीनर बनाने की भी। क्लीनर के साथ साथ कपड़ों की भी बात कर लेते हैं। तो जो मैं रेगुलर यूज़ में कपड़े पहनती हूँ उन्हें मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ धुलने के लिए, लेकिन येस जो आने जाने के कपड़े होते हैं उन्हें मैं खुद ही अपने हाथ से वॉश करना, मतलब उन्हें हैंड वॉश करते हैं और मैं ईज़ी में वॉश करती हूँ। अब मुझे पता है यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे कि ईज़ी तो वुलेंस के लिए होता है, लेकिन वो मुझे माइल्ड डिटर्जेंट ही लगता है। मतलब मैं अपने जो थोड़े हैवी सूट होते हैं, लगता है कि भाई आने जाने के हैं अभी कभी कभी पहनने वाले, तो उनको मैं इजी में ही वॉश करती हूँ। कॉटन के होते तो उनमें रिवाइव भी ज़रूर लगाती हूँ, अच्छा रहता है रिवाइव लगाना। एंड सर्फ की बात करें तो रिन या एरियल इन दोनों में से एक है, मतलब मोस्टली रिन आता है। तो आई थिंक आज की वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया अपने बारे में कि क्या क्या किस किस तरह से है। कुछ और रह जाता है, कुछ और पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड येस मेरी सारी चीज़ों को देख के, आदतों को देख के कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या आपको मैं कंजूस लगती हूँ, या मतलब ठीक है यार ऐसी होना चाहिए, है ना। काफ़ी चीज़ें नहीं खरीदती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंजूस हूँ। तो फ्रेंड्स बस आज के वीडियो यहीं एंड कर देते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड येस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि आपको हमारा टॉपिक कितना पसंद आ रहा है। और अगर येस लाइक नहीं करते हैं तो अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कम है ना। तो मतलब अपने अकॉर्डिंग रिव्यू दीजिएगा, ठीक है, बाय।